दोस्तों नमस्कार, मैं BL विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप मेरे पीछे जैसा कि आप ये देख सकते हो लिखा हुआ है भारत का आखिरी कैफ़े। यानी कि मैं अभी खड़ा हूं दोस्तों इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, और ये यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर पे ही यहाँ पर बॉर्डर है। और ये यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर लास्ट विलेज है, या फिर इसको फर्स्ट विलेज भी कह सकते हैं। यहाँ से अपना इंडिया शुरू होता है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक फिर आगे से आगे चलता रहता है। और यहाँ पर पीछे एक छोटा सा गांव है और इस गांव का नाम है दोस्तों मूसे की ढाणी। तो यहाँ पर बच्चे लोग बोलते हैं सिद्धू मूसे वाला गांव का नाम है। तो मूसे की ढाणी करके ये गांव है। कुछ यहाँ पर 20-25 छोटे छोटे झोंपड़े और कुछ पक्की ढाणियाँ भी बनी हुई है। तो इस प्रकार से है यहाँ का जीवन देखते हैं। और कुछ यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से भारत का आखिरी कैफ़े है। तो यहाँ पर पीते हैं कुछ चाय वाय और फिर आगे देखते हैं गाँव का जीवन, कुछ आपको गाँव भी दिखाता है। और यहाँ के बच्चों का आप पहनावा देखिए किस प्रकार से, ये सिंधी पहनावा है, इसको कहते हैं डेजर्ट पहनावा। ये पाकिस्तान में इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तानी पहनावा है, और लगभग पाकिस्तान के सटे हुए गांव में ये पाकिस्तानी पहनावा ही दिखेगा, जैसा कि ये भैया जी का आप देख सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है ये तो इस प्रकार पहनते हैं, ये मतलब क्या कि ये सिंधी पहनावा, ये सिंध कहलाता है। तो अभी ये पूरा सिंध प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर अलग अलग होने के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे जो इंडिया की साइड है ये थार का रेगिस्तान कहलाता है, और वो सिंध प्रांत उधर चोलिस्तान कहलाता है। ठीक है, तो आज भी यहाँ गाँवों के अंदर सिंधी बोली जाती है, सिंधी भाषा। रोज ये बच्चे 65 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं यार। क्या बात कर रहे हो? यहाँ से रामगढ़ पढ़ने जाते हैं 65 किलोमीटर। अच्छा। और यहाँ पर भारत के आखिरी कैफ़े के अंदर बन रही है भाई चाय। पूजा मैडम और साथ में जो कैब ड्राइवर है, ये हमारी कैब है, इनके लिए चाय बन रही है। और यहाँ पर मैगी वगैरह की भी व्यवस्था है। मैगी कितने की प्लेट देते हो आप? 50 की प्लेट। अच्छा, और चाय का कप 15 रुपए का। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? हाजी खान। हाजी खान। तो आप मतलब सिंधी भाषा बोलते हो? हाँ, सिंधी बोलते हैं। सिंधी है ना? हाँ, आपकी लोकल जो भाषा है वो सिंधी भाषा है। हाँ, यहाँ से देख सकते हो भाई मूसे वाला की ढाणी ऐसा करके गांव है। और ये कुछ गांव का इस प्रकार से नज़ारा है। बहुत ही पुराना गांव है ना। पशुओं के पीने के लिए इस प्रकार से ये हौद भी बनाया हुआ है, छोटा सा कुंड नुमा तालाब नुमा बनाया हुआ है। और काफ़ी इस प्रकार से गाड़ियाँ भी आने लग रही है। और एक बोर्ड भी यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। भारत का आखिरी कैफ़े, हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन नाश्ते की उत्तम व्यवस्था, ये फ़ोन नंबर है भाई। तो ये देखिए भारत का आखिरी कैफ़े, और ये है कुछ इस प्रकार से नज़ारा। थोड़ा गांव के अंदर भी जाएंगे, देखेंगे यहाँ के घर और कुछ स्ट्रक्चर। भाई बन गई है यहाँ पर चाय। एक कप ही डालना है ना, मैं तो पीता नहीं हूँ, इनके लिए दुर्ग से। तो इन्होंने भी पी ली? हाँ, तो मैं तो चाय पीता ही नहीं, आप इसको फिर पैक कर दो तो। और ये भाई चाय वगैरह कप इन्होंने पी लिया है। और यहाँ पर कैमल राइड की भी सुविधा, ये देखिए कैमल भी यहाँ पर है। तो ये देखिए ऊंचे ऊंचे जो टीले हैं, यहाँ पर कैमल की भी यहाँ पर सवारी करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी झोंपड़ी नज़र आई है यार। मैं आपको चाहूँगा कि इसको थोड़ा नज़दीक से दिखाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रहे हैं ना। अब ये कल्चर, ओल्ड कल्चर जो है वो इस प्रकार के जो है वो गाँवों में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी अब धीरे धीरे पक्के बनने लग रहे हैं। तो ये देखिए भाई अंदर से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये अंदर से कुछ इस प्रकार से झोंपड़ी है, और अंदर से काफ़ी ठंडी है भाई। बाहर तो धूप की वजह से क्या है कि जो है वो गर्म माहौल है। ये देख सकते हैं इसकी जो छत है वो कुछ लकड़ी और खींप की इस प्रकार से बनाई हुई है, काफ़ी ठंडी है। और साइड में से जो जाली नुमा जो ये दीवार बनी हुई है, इसमें से काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। और नीचे जो है ये निशान देखिए इस प्रकार से सांप और जो भी डेजर्ट के अंदर ये कीड़े वगैरह होते हैं, इनके देखिए निशान होते हैं भाई। तो यहाँ पर डेजर्ट के अंदर सांप बिच्छुओं का काफ़ी खतरा होता है, लेकिन ये इस प्रकार से ही है। काफ़ी कितना अच्छा पिल्लो है ये ऊपर बैठने के हिसाब से। देखिए ये है भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, और इस खेजड़ी का डेजर्ट के अंदर बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। इसकी लकड़ी जलाने के अच्छी काम आती है। जो इसके जो छोटे छोटे पान होते हैं वो बकरियों और भेड़ों के लिए चरने के लिए काम आता है, जिसको लोकल भाषा में लूंग बोला जाता है, लूंगड़ा है ना। और बाकी ये है भाई कुछ नज़ारा डेजर्ट का, बहुत ही सुंदर और विरम्य दृश्य देखिए आप। और ये है भारत का अंतिम कैफ़े पाकिस्तान बॉर्डर पर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे लगभग गांवों के अंदर यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर मोबाइल और भौतिक सुख सुविधाओं से दूर यहाँ पर मनोरंजन के साधन आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की ये जो गाड़ी है चक्री इसने इन्होंने जो तार की बनाई है इसको चलाते हैं और गाड़ी का एंजॉय लेते हैं। ये देखिए बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे को देख के इस प्रकार से हंस रहे हैं। कैमरा फ्रेंडली नहीं है थोड़ा तो इस प्रकार से, और इसको मैंने भी काफ़ी बचपन में बहुत चलाया है क्योंकि हमारे टाइम उस टाइम कहाँ ही मोबाइल होते थे। अब शहरों के अंदर बहुत सारे मोबाइलों वगैरह की दुनिया हो गई है, तो अब इसको मैं भी चलाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे ये चलती है। तो भाई ये गाड़ी है, इस गाड़ी को हम लोग कर लेते हैं शुरू। और ये कुछ इस प्रकार से देखिए, बिल्कुल मैं एकदम इसमें एक्सपर्ट हूँ भाई, पूरा पक्का ड्राइवर हूँ मैं। तो गाड़ी तो नहीं आ रही, ये भाई देख सकते हो, ये इस प्रकार से ये गाड़ी चलती है। कुछ भारत का आखिरी जो कैफ़े है इसके साथ ही हम लोगों ने ये भाई चला लिया है कुछ इस प्रकार से इस गाड़ी को, देसी गाड़ी। आ गया हूँ भाई गांव के अंदर, मूसे वाला गांव है ये इस प्रकार से। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कवर करवाता हूँ पेयजल की सुविधा, किस प्रकार से पेयजल की सुविधा है। तो यहाँ पर मुझे ये कुछ दो छोटी और एक बड़ी इस प्रकार से दो टंकियाँ दिखने लग रही है जो कि अब जर्जर हालत में है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। और पुराना जो है इस प्रकार से पशुओं के लिए पीने का जो ये कुंड है ये भी पूरा टूट गया, जर्जर हो गया। अब एक नया कुंड यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और मेरे पीछे आप देखिए बड़े बड़े धोरे रेत के जो ये स्थिर नहीं रहते हैं, आंधी तूफान जब आते हैं, लू चलती है तो ये कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये है भाई कुछ इस प्रकार से पशुओं के पीने के लिए इस प्रकार से छोटा सा एक तालाब नुमा कुंड बनाया हुआ जिसके अंदर पानी जो है वो पाइप से आता है, जो कहीं ना कहीं किसी ट्यूबवेल बोर से यहाँ पर पानी आता होगा। और पीछे आप मेरी ये गांव देखिए, ये है भाई कुछ बॉर्डर विलेज लाइफ इस प्रकार से, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और जब यहाँ पर ये तारबंदी नहीं हुई थी तब ये उधर वाले इधर आते थे, इधर ये पूरी मतलब एक ही तो थी, पता ही नहीं था कि कहाँ से पाकिस्तान शुरू हो रहा है, कहाँ से इंडिया ख़त्म हो रहा है, मतलब कुछ नहीं पता था। ये तो तारबंदी होने के बाद में पता चला कि भाई अब ये पाकिस्तान शुरू है, ठीक है। तो ये आते जाते थे, रहते थे, पशु उधर चले जाते थे। तारबंदी के बाद भी जो है वो बकरियाँ वगैरह उधर चली जाती थी, कुछ बता रहे थे मेरे को, तो लेके आ जाते थे वैसे। फिर थोड़े स्ट्रिक्ट रूल हुए तो जो पशु बकरियाँ वगैरह उधर जाती थी वो उधर ही रहती थी, फिर कुछ उनके आ जाते थे, ऐसा चलता रहता था भाई बार बार। आपको बताऊं कि इस गांव के अंदर लगभग जितने भी घर है वो मुस्लिम लोगों के घर है। और ये यहाँ पर जो आज भी अपने को यहाँ का ट्रेडिशन जो दिखता है वो पाकिस्तान से मेल खाता हुआ, यहाँ का पहनावा, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की बोली जो सिंध के अंदर बोली जाती थी वो वाली, वो सब कुछ यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग किसी पाकिस्तानी गाँव के अंदर आ गए हैं ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये भाई अब सटे हुए गाँव, जैसे राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है तो उधर गुजराती जो है वो राजस्थान के अंदर बोली जाती है, तो वैसे बॉर्डर का फ़र्क पड़ता है भाई। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान से बोली भी वो सिंध वाली मिक्स होती है। पहनावा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जैसे कुर्ते वगैरह इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको पीछे भी दिखाया, तो वैसा है। और लगभग आपको ऐसा फील होगा कि किसी पाकिस्तानी गांव के अंदर आए हैं हम लोग। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इस प्रकार से ये झोंपड़े बने हुए हैं। अब धीरे धीरे इन गांवों से भी ये झोंपड़े विलुप्त हो रहे हैं। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हो, इधर झोंपड़े बने हुए हैं और इधर ये ये मकान बने हुए पक्के। तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं मिल रही है उस हिसाब से धीरे धीरे अब ये लोग भी पक्के बनाने लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर भाई साहब गर्मियों के दिनों के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जाता है। रेत के ऊपर पापड़ सेक सकते हो, इतनी तेज़ गर्मी होती है। फिर इनके अंदर ये जो मड हाउस बने हुए होते हैं, कच्चे झोंपड़े होते हैं, इतने ठंडे रहते हैं एयर कंडीशनर जैसे। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी अब मॉडर्न हो रहे हैं तो ये पक्के बना रहे हैं। हालांकि ये गर्मियों के दिनों के अंदर ये जो पत्थर होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं बजाय कि इन कच्चे झोंपड़ों के। तो अब लेकिन धीरे धीरे ये भी पक्के बनाने लग रहे हैं। तो अब आने वाले कुछ सालों के अंदर धीरे धीरे सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये झोंपड़े देखने मिलेंगे ही नहीं। अब कुछ बचे हैं तो ये बॉर्डर के नज़दीक इस प्रकार से कच्चे बचे हैं, बाकी पूरे राजस्थान में बहुत ही कम ही मिलेंगे भाई। और यहाँ पे अभी हम उधर घर के अंदर जा रहे थे, उनसे बातचीत वगैरह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उधर एक दो आदमी मिल गए थे, मोमडन ही थे, उन्होंने मना कर दिया कि इस गांव में शूट वगैरह करना अलाउ नहीं है। इसलिए हम लोग वापस निकल रहे हैं। वो देखिए मैडम जी भी पीछे चलते चलते ही शूट कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा ना तो घरों के शूट कर पाए ना किसी से बातचीत कर पाए, खुला मना कर दिया भाई यहाँ शूट वूट मत करो, जाओ यहाँ से, उधर ये जो दोहरे दिख रहे हैं उन दोहरे पर जाके शूट करो। तो कैमरा फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर। और कोई तो अच्छे मिल जाते हैं, कोई ऐसे अलग अलग खोपड़ियाँ मिलती है यार। ट्रैवलिंग के दौरान हज़ारों तरह की एक अतरंगी खोपड़ियाँ मिलती है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, कोई गलत सोचता है, कोई सही सोचता है।
तो इस हिसाब से है। बाकी भाई कुछ गांव का माहौल, अब बातचीत करके क्या ही करना, गांव तो आपको दिख ही रहा है। ये देखिए इस प्रकार से पूरा डेजर्ट लाइफ है भाई। यहाँ पे सामने जो ये बाड़े दिख रहे हैं, ये बकरियों को रखने के लिए इस प्रकार से ये बाड़े बनाते हैं। तो ये बाड़े हैं और सामने देखिए ये इस प्रकार से सोलर लाइट की व्यवस्था है जो रोड के ऊपर है। अभी तो ये साइड साइड में इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है। तो ये रोड है और दूर दूर तक ये देखिए बहुत ही ऊपर ऊपर तक ये टीले दिख रहे हैं। और ये है भाई भारत का आखिरी कैप है। और पीछे झोंपड़ी कितनी सुंदर लग रही है यार। तो आप ये देख सकते हैं इन भैया जी ने जो है वो इस प्रकार से पजामा और ऊपर से कुर्ता पहना है। तो ये आज भी इस प्रकार से ये धीरे धीरे ऐसा, मतलब सिटी में नहीं होता है, नहीं सिटी नहीं होता, ऐसा सिर्फ गांव में नहीं कराते। जो इधर के बेड़े लोग हाँ पहनते हैं, तो पहनवास यही है। हाँ इधर का यही पहन के जाते हैं कहीं भी जाए। ये मतलब सिंध पहना हुआ है मतलब, है ना। और बोली भी आपकी सिंधी है। अब जैसे मैं आप नहीं है, सिंधी और तरह की है इधर, लेकिन थोड़ा यूं टोन आता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप कैसे हो, तो इसको से आप अपनी भाषा में कैसे बोलोगे आप कैसे हो? ठीक है। नहीं मैं आप मेरे को पूछोगे आप कैसे हो, तो अपनी भाषा में कैसे पूछोगे? क्या मतलब हमारी भाषा और तरह की है। हाँ वही तो बताओ। की हाल आप रहा? अच्छा की हाल आप रहा, ऐसे बोलोगे ना। हाँ तो मतलब मारवाड़ी भी है थोड़ी बहुत। हाँ मारवाड़ी है। कुछ शब्द सिंध वाले होते हैं। सिंध ऐसे बोलेंगे आप। तो यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर कितनी दूर है? 15 किलोमीटर यहाँ से। बस। जी। तो आपके जो पशु वगैरह है वो उधर तारबंदी पार करते हैं? नहीं तारबंदी नहीं, तारबंदी से पीछे। अच्छा 7 किलोमीटर तक है यहाँ से हमारा परमिशन है। अच्छा परमिशन। आगे नहीं जाने देते, आगे क्या बॉर्डर है ना। हाँ जाने नहीं देंगे आगे। अच्छा। तो आपके जो मतलब शादियाँ वादियाँ होती है वो उधर की साइड होती है? नहीं यही होती है। तो आपके ये एक ही गांव है या और भी आपके गांव है? आगे हैं, अपने परिवार बहुत हैं। अच्छा और है। जी। हम तो यार उधर शूटिंग करने गए, एक दो लोग मिले, उन्होंने मना कर दिया हमको। अच्छा वो तो घर हम नहीं करने देंगे, वो जो आए समझ नहीं आती है इनको। पुराने टाइप के थिंकिंग है। वही है ना। अच्छा यहाँ पे ये उनको मैंने देखा ये प्याज वो करते, प्याज की खेती होती है क्या यहाँ पे? कहाँ? ये इस घर में वो प्याज पूरा बहुत सारा प्याज लेके बैठे थे सब आज लोग। वो अपना मेहमान आया हुआ है ना। अच्छा जी। तो प्याज की कटिंग हो रही है, कटिंग होगी वो खाना वाना। अच्छा मुझे लगा प्याज की खेती हो रही है। तो यहाँ खेती वेती किसी की नहीं होती है? ना खेती इधर नहीं होती है। तो गर्मियां दिन में कितनी गर्मी पड़े बहुत पड़े हैं, 50 डिग्री तक चली जाती है। हालत पूरी खराब, एकदम धरती में ही पूरा एकदम आग निकले, आग नहीं सही हैं, लू चले फुल। तो ओ पानी खारो एक मीठो है जी को लार पड़ी? पानी खारो है। खारो? हम तो यही पीते हैं। खारा पानी पीते हो? अच्छा इसी कोई जानवर पीते हैं, इसी को आप भी पीते हो? हम यही पीते हैं। कितने घर हैं टोटल इसे? 10-12 घर हैं। 10-12 ही है। 10-12 इधर हमारा परिवार है, आगे बैठे हैं वहाँ। बच्चे हैं ना सर यहाँ से तो 10-12 किलोमीटर जाते हैं। अच्छा 7 किलोमीटर जाते हैं यहाँ से पढ़ाई करने के लिए। 7 किलोमीटर बस में जाते हैं, शाम का बस नहीं आती वापस। टाइम से बस नहीं आती तो पैदल आते हैं। 7 किलोमीटर? हाँ 7 किलोमीटर पैदल आने पड़ते हैं। हाँ बाप रे डेली? दिल्ली। और कॉलेज? कॉलेज आगे है लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इधर स्कूल नहीं ना। हाँ। इसलिए हमारे जो दानिया में कॉलेज स्कूल है। कहाँ पर है? कॉलेज इधर नहीं है, हमारे जो पढ़ने वाले तो आगे चले जाते हैं, सीकर है उधर है। तो यहाँ पे कॉलेज नहीं नहीं सुविधा नहीं है? कॉलेज की काम स्कूल नहीं है, जो छोटे बच्चे पढ़े वो। जी। तो आप लोग क्या काम वाम करते हो? हमारा भेड़ू है ना, पशुपालन का काम है ज्यादा। तो पशुपालन बस? हाँ जी पशुपालन का दूध काम। बेचते हो बस? मतलब इनकम के लिए क्या करते हो? वही बोल रहे हो ना, बस पशुपालन? पशुपालन का उसी से खाना उसी से सब कुछ? सब कुछ।